तो ये वाला जो हमारी आईडी थी सिंपल मैंने इसका नाम रखा, तो इसने क्या करा, जब मैंने r.id.role बटन सर्च करा गाइस, तो इस पे जो वैल्यू असाइन करी थी, इस वैल्यू असाइन करके हमने सर्च करके फाइंड करेंगे। अब जब मैं कह रहा हूँ सर्च करके फाइंड करेगी, हमारी मेन एक्टिविटीज का क्या मतलब हुआ, अब इसको एक दूसरे डायग्राम में देख लेते हैं। जैसे अब हमारा जो मेन कोटलिन फाइल है उसके पास एक कोड आ गया, रोल बटन के एक इंटीजर फॉर्म आ गई। अब उसे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो सबसे पहले वो किस में जाएगा, क्योंकि हायरार्किकल हमारे पास क्या है, लेआउट व्यू है, तो सबसे पहले किसके पास जाएगा, लीनियर लेआउट के पास जाएगा। उसमें वो आईडी चेक करेगा कि जो रोल बटन की हमारे पास आईडी है और जो डिफॉल्ट आईडी है क्या वो लीनियर लेआउट से मैच कर रही है। तो ऑब्वियसली गाइस मैच नहीं करेगी, तो यहाँ पे क्या है, इसे नहीं लेगा। फिर किस पे जाएगा, टेक्स्ट व्यू पे जाएगा, वो चेक करेगा क्या आईडी रोल बटन की यहाँ पे मैच कर रही है, तो नहीं कर रही है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे भी नहीं जाएगा। और जैसे ही वो हमारे किस पे आएगा, बटन पे आएगा, तो ऑब्वियसली गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी दोनों की आईडी, और वो क्या कर देगा, प्रोसीड कर लेगा, मतलब मैच कर देगा। जैसे हमने इन्फ्लेट करा था अपना लेआउट, ऐसी ही वो अब जो हमारी आईडी है, जो एक पर्टिकुलर व्यू है, उससे कनेक्ट कर देगा किसको, हमारी मेन एक्टिविटी को। तो होपफुली यहाँ तक आपको गाइस समझ में आ गया हो। अब क्या करते हैं, इसी चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में और देखते हैं कैसे वर्क करेगा। तो बेसिकली गाइस किस में आ गए हम, हमारी जो लेआउट वाली फाइल थी राइट, उसमें आ चुके हैं हम। एंड इसमें क्या कर देते हैं, सिंपल इसे यहाँ पे कोड कर देते हैं ताकि हमें स्पेस ज्यादा दिखे यहाँ पे। एंड हमें क्या करनी है गाइस, सबसे पहले बटन को एक आईडी प्रोवाइड करनी है ताकि हम बटन को क्या कर सके, रेफर कर सके अपने किस में, मेन एक्टिविटी में। तो यहाँ पे सिंपल आप क्या टाइप कर सकते हो, यहाँ पे सिंपल जैसे आप आईडी टाइप करोगे, यहाँ पे आगे हमारी एंड्रॉइड आईडी @ और क्या वैल्यू दे दूंगा गाइज मैं यहाँ पे, रोल बटन। तो यहाँ पे गाइज हमारी क्या जनरेट हो गई है, एक आईडी जनरेट हो गई है किसकी, बटन की। अब गाइज ये जो आईडी जनरेट हो गई है, ये किस में है, हमारी इसमें आर रिसोर्स फोल्डर में जनरेट हुई है। इसका कोई ना कोई एक वैल्यू जनरेट हो गई होगी राइट। अब मुझे जो हमारी मेन एक्टिविटी है इसमें एक्सेस करनी है यही वाली वैल्यू, ताकि मैं इसको रेफर कर सकूं। तो यहाँ पे कैसे रेफर करेंगे गाइज वो देख लेते हैं। इससे कनेक्ट कैसे करेंगे, कौन से, हमारा जो व्यू था उससे राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, मुझे कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू तो स्टोर करनी पड़ेगी। मैंने क्या बात करी थी आपसे, व्यू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं गाइज, व्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जो क्या कर रहा है, रेफरेंस लेगा किससे, हमारे लेआउट से, उसकी वैल्यू स्टोर करेगा। तो यहाँ पे क्या क्रिएट कर देते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, हमारा वेल क्या हो गया, वेरिएबल हो गया गाइस। और किस नाम से क्रिएट कर देता हूँ गाइस मैं, रोल बटन के नाम से। ओके, रोल बटन के नाम से एक हमारा वेरिएबल क्रिएट हो गया है। अब ये वेरिएबल किस टाइप का होगा, हमारा बटन टाइप का है। क्यों गाइस, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, जो हमारे व्यूज होते हैं, जैसे ये है तो ये बटन टाइप का व्यू है, टेक्स्ट व्यू है तो टेक्स्ट टाइप का व्यू है राइट। तो यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है, मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा जो वेरिएबल है किस टाइप का वेरिएबल है। तो ये किस टाइप का है, बटन टाइप का वेरिएबल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ गया, हमारे पास बटन आ गया है। तो यहाँ पे बटन आ गया हमारे पास वेरिएबल। एंड अब क्या करना है गाइस, सिंपल मुझे इनिशियलाइज कर देना है, इसकी वैल्यू फेच कर देनी है। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, अपना फाइंड व्यू बाय आईडी राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, फाइंड व्यू बाय आईडी आ गया है। और सिंपल क्या दे देंगे हम, यहाँ पे इसे आईडी दे देंगे। तो यहाँ पे r.id. क्या आ गया, अब देख सकते हो गाइज आप, मैंने जैसी इसमें वैल्यू दी राइट, ये इसने ऑलरेडी मुझे खुद ही दिखा दिया कि क्या है, रोल बटन। तो सिंपल मैं यहाँ पे रोल बटन सिलेक्ट कर दूंगा और आप देख सकते हो गाइज जो मेरा यहाँ पे रोल बटन टाइप का व्यू ऑब्जेक्ट था वो क्या क्रिएट हो चुका है। मतलब जो मेरा यहाँ पे बटन था अब वो किससे क्रिएट हो चुका है, इससे क्रिएट हो चुका है। अब मैं इस पे अलग अलग वैल्यू सेट कर सकता हूँ। जैसे जो हमारा ये जो रोल बटन है, मैं सिंपल अब इसको यूज कर सकता हूँ गाइस। सिंपल मैंने इसको रोल बटन को यूज करा और आप देखो जैसे ही मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा, इस पे हम अलग अलग मेथड इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो गाइस मेरे पास अलग अलग ऑप्शंस आ गए, हम इसमें से कुछ भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कौन से, हमारे बटन के ऊपर। ओके, हमारे पास अलग अलग ऑप्शन आ चुके हैं यहाँ पे। अब जैसे एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का कर लेते हैं, ट्राई आउट, थोड़ा टेस्टिंग कर लेते हैं गाइस, ताकि थोड़ा आपको आइडिया आ जाए। जैसे मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा टेक्स्ट का। अब गाइस ये वाला जो मेथड है ये बेसिकली क्यों यूज करते हैं, गेट, मतलब या तो इस पे जो हमारा बटन है उस पे से टेक्स्ट लेने के लिए या उस पे कोई नया टेक्स्ट सेट करने के लिए यूज कर सकते हैं हम इसे। अब आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो फ्रॉम गेट टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट राइट। तो यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया मेथड, और यहाँ पे क्या दे दी, इसकी वैल्यू दे दी गाइस, क्या दे दिया, लेट्स रोल। अब बेसिकली गाइस यहाँ पे हुआ क्या, मेरा जो रोल बटन था राइट, उसका फिलहाल हमारे पास टेक्स्ट क्या था, हमें क्या शो हो रहा था, रोल शो हो रहा था। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, टेक्स्ट सेट कर
दिया है। किस पे? हमारे बटन पे। अब ये क्या करेगा? डायनामिकली चेंज करेगा हमारा टेक्स्ट जैसे ही हमारा ऐप रन होगा तब, जबकि हमारा सेट तो कुछ और था लेकिन डायनामिकली हम चेंज कर रहे हैं क्या? वैल्यू अपडेट कर रहे हैं। जैसे कोई काउंटर चलाते हैं गाइस, आप कोई काउंटर फॉर लूप चलाओ राइट, तो उस पर आपने पहले तो चलाया कोई इनिशियल वैल्यू कुछ और थी, लेकिन जब आप डायनामिकली क्या कर रहे हो? अपडेट कर रहे हो उसे राइट। तो सिंपल ही वही फंडा है यहाँ पे, बट यहाँ पे कोई लूप नहीं है। एंड सिंपल क्या हो रहा है? जैसे जैसे प्रोग्राम रन हो रहा है हमने उसकी एक वैल्यू ऑलरेडी रोल थी उस पे गिवन इनिशियल वैल्यू, हम सिंपल क्या कर रहे हैं? उसके ऊपर एक नई वैल्यू रख दे रहे हैं। क्या? लेट्स रोल। ओके, तो अब इसे एक बार रन करवा के देख लेते हैं गाइस, देख लेते हैं हमारे डायनामिक अपडेट हो रही है या नहीं। तो यहाँ पे इम्यूलेटर रन हो रहा है गाइस, का वेट कर लेते हैं एंड फिर देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो हमारा इम्यूलेटर रन हो चुका है एंड अब मेरी जो बटन की वैल्यू थी, जो मेरा बटन का टेक्स्ट था, वो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या हो गया? लेट्स रोल। ओके, तो बेसिकली गाइस हमने यहाँ पे क्या अचीव करा? हमने यहाँ पे डायनामिकली वैल्यू चेंज कर दी। किसकी? अपने बटन की। ओके, तो गाइस ये तो हो गया हमारा एक पार्ट की सिंपल हमने डायनामिकली कैसे चेंज कर सकते हैं एंड इसके जो हमारा व्यू ऑब्जेक्ट है इस पे कैसे हम डिफरेंस कर सकते हैं, मतलब कैसे अपनी मेन एक्टिविटी में अब हमने क्या करा गाइस? कोटलिन के कोड से चेंजेस करें हैं राइट, ना कि कौन से अपने जो हमारी लेआउट फाइल थी उसमें ना करके अपने डायनामिकली चेंजेस करें हैं। ओके, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको ये रियलाइज होगी ये चीज क्यों इतनी जरूरी है। एंड अब क्या करते हैं गाइस? ये तो सिंपल एक क्या था? एग्जांपल था। अब क्या कर लेते हैं? इस पे कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कह देते हैं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए कि जैसे इस पे क्लिक हो तो कुछ हो राइट। अब क्योंकि हो तो अब भी कुछ नहीं रहा है तो वो देख लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे अब क्या करना है? मैं इस वाले पार्ट को क्या कर देता हूँ? डिलीट कर देता हूँ। ये टेक्स्ट वाला पार्ट था, ये सिंपल हमने क्यों करा था? ताकि एक एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपको समझ में आए। अब गाइस हमें क्या करना है? मुझे ये दिखाना है आपको कि ताकि हमें पता लगे कि हमारे बटन पे क्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई चेंजेस हो रहे हैं परफॉर्म या नहीं हो रहा है राइट। तो यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारे बटन पे क्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हम क्या यूज करते हैं? इस पे एक लिसनर यूज करते हैं गाइस। लिसनर जैसे इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, ये सुनता है। एंड क्या सुनता है? कि जैसे ही अगर इस पे क्लिक हो रहा है तो हम इसे बताते हैं कि अच्छा हमें क्या करना है? इस पे क्लिक हुआ है, अब वो हमारे ऊपर है कि क्लिक होने के बाद हम क्या करवाएं उससे। ओके, तो यहाँ पे सिंपल अगर आपको एक लिसनर सेट करना है किस पे? हमारे बटन पे, तो ये हम क्या यूज कर सकते हैं? सेट यूज कर सकते हैं। लिख सकते हैं सिंपल सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो यहाँ पे गाइस आप देखो हमारे पास दो तरीके के लिसनर हैं। ये तो कॉन्टेक्स्ट लिसनर हो गए, वो नहीं यूज करेंगे हम। सिंपल कौन से? ये जो हमारे स्टार्टिंग के दो हैं ये यूज करेंगे, सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो आप देख सकते हो गाइस इसमें दो तरीके के हैं। एक तो हमारे पास है व्यू डॉट, आपको यहाँ पे लिख रहा है व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। एक हमारे पास है सिंपल व्यू, एक यूनिट दे रहे हैं। तो गाइस ये वाला जो हमारे पास फर्स्ट वाला है व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर राइट, ये जो यहाँ पे दिख शो हो रहा है इसके अंदर एक ऑलरेडी एक अलग मेथड होगा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में बेसिकली क्या होगा कि स्पेसिफिक एक व्यू पे शो होगा, वो चीज अभी हमें इम्प्लीमेंट नहीं करनी है। एंड आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये वाला पार्ट, बट आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे गाइस। फिलहाल किस पे सिलेक्ट करना है? आपको सेकंड वाला सिलेक्ट करना है जिसमें क्या है? हम यूनिट प्रोवाइड करेंगे एंड जिसमें क्या है? कर्ली ब्रेसेस गिवन है। ओके, ध्यान से करना गाइस इसे। तो आप सिंपल इसे सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे हमें क्यों क्या प्रोवाइड करना है? व्यू। मुझे ऐसी कोई चीज देखनी है कि मुझे पता चले, क्योंकि हमने लिसनर तो सेट कर दिया लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि हाँ क्लिक हुआ है या नहीं? तो इसके लिए हम सेट कर सकते हैं एक टोस्ट मैसेज। एंड टोस्ट मैसेज क्या कि जैसे ही मैं क्लिक करूंगा एक टोस्ट पॉपअप होके शो होगा मुझे राइट। तो यहाँ पे एक इंप्लीमेंट कर देते हैं टोस्ट मैसेज, ताकि गाइस हम इसकी फंक्शनैलिटी चेक कर सके कि हमारा जो बटन पे क्लिक है वो सही से चल रहा है या नहीं। तो सिंपल यहाँ पे आ गया टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो मेक टेक्स्ट में तीन वो हैं। एक क्या है जिसमें सिंपल क्या दे रहे हैं? कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और क्या आईडी प्रोवाइड कर रहे हैं। एक में सिंपल हम टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मुझे क्या प्रोवाइड करना है? टेक्स्ट प्रोवाइड करना है। तो सिंपल यहाँ पे एक टेक्स्ट हो गया। अब गाइस आप देखो यहाँ पे तीन चीजें कह रहा है कि एक तो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करो और ड्यूरेशन प्रोवाइड करो और जो उसकी इंटीजर आईडी है वो प्रोवाइड करो। अब गाइस यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट हमें क्या कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? जिस आप एक्टिविटी में हो उस एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट, मतलब किस एक्टिविटी के रिलेटिव आप इस टोस्ट को शो करोगे राइट। तो गाइज ऑलरेडी क्योंकि हम ऑन क्रिएट में हैं, ऑन क्रिएट ऑलरेडी किससे कॉन्टेक्स्ट ले रहा है? मेन एक्टिविटी से ले रहा है। तो ऑलरेडी हम मेन एक्टिविटी के अंदर हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? दिस रेफरेंस यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देखो, जैसे मैंने दिस टाइप करा हमारा क्या आ गया? कॉन्टेक्स्ट लिख के आ गया। एंड इस वाले प्रोसेस को ये जो दिस लिखा है गाइज, मैंने जिन लोगों ने जावा का थोड़ा सा पढ़ रखा है, नॉलेज है, उन्हें पता होगा। एंड जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता देता हूँ, ये क्या होता है गाइज? सेल्फ रेफरेंस होता है। यहाँ पे हमने एक्टिविटी का नेम रेफर ना करके सिंपल, क्योंकि हम उसी एक्टिविटी में हैं, अगर किसी और एक्टिविटी में होते तो गाइज और हमें किसी
और एक्टिविटी में शो करवाना तो हमें स्पेसिफिक एक्टिविटी का नेम देना पड़ता, लेकिन क्यू के जो कॉन्टेक्स्ट हमें शो करवाना है वो इसी एक्टिविटी का है, तो सिंपल हमने दिस दे दिया। इसे क्या देते हैं, सेल्फ रेफरेंस, कि अपने ही आपको रेफर कर रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक क्या देते हैं, मैसेज प्रोवाइड करवा देते हैं जो हमें शो करवाना है, और सिंपल मैसेज क्या करवा देते हैं, बटन क्लिक्ड। ओके, क्योंकि मुझे क्या है कि हमारा बटन क्लिक हुआ है, राइट। और तीसरा हमारा कौन सा होगा, जो हमारी टोस्ट की लेंथ होगी कि कितनी देर तक शो हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस लेंथ क्या है इसकी, लॉन्ग है शॉर्ट है, तो हम क्या ले लेंगे, शॉर्ट ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हमारा तैयार हो गया है एक टोस्ट मैसेज, जो कब रन होगा, जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे। अब एक चीज और गाइस, यहाँ पे अभी हमारा पूरा नहीं हुआ क्योंकि इस टोस्ट मैसेज को अभी हमने शो नहीं करवाया, तो यहाँ पे एक और हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, डॉट शो मेथड। तो यहाँ पे डॉट शो मेथड का यूज करते ही क्या हो जाएगा, हमारा जो बटन होगा, जो टोस्ट मैसेज होगा वो अब रेडी हो चुका है। और अब सिंपल क्या कर देते हैं गाइस, इसे एक बार रन करवा के देख लेते हैं कि क्या हमारे बटन क्लिक होने पे हमें टोस्ट मैसेज मिल रहा है। तो यहाँ पे इसे रन करवा लेते हैं सिंपल, एंड देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है गाइस।